जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भवतरुता मूलिक जानहु मिथ्यापा ताको करने मूल करिए मोक्ष का करिए मोक्ष का। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की है। पेज नंबर 212 निकालिए, है ना। सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ में 212 है। जयपुर से देख लेना, जो अपना प्रकरण है उसी क्रम में अपने को जोड़ना है। जो अपना विगत 2 दिन से प्रकरण जो पूरा हुआ कि जीव को आचार्य भगवंतों ने मैं शुद्ध हूँ इस प्रकार चिंतन करने की प्रेरणा ग्रंथों में दी, और यह अपनी कल्पना में शुद्ध मानकर चिंतन कर रहा है। रोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तूने एकांत शुद्ध पकड़ लिया है तो तुझे पहले अच्छे से समझना है कि मैं किस प्रकार शुद्ध हूं। यहां उनका उद्देश्य तू शुद्ध है ही नहीं ये नहीं बतलाना, क्या उसका जो एकांत पड़ा हुआ है उसको पहले वस्तु कहो, द्रव्य गुण पर्याय कहो, सात तत्व कहो, हे उपादेय ये आश्रय करने के लिए उपादेय कहो, मुख्य गुण की व्यवस्था समझने को कहो, निश्चय व्यवहार की अपेक्षा समझने को कहो, नयों की अपेक्षा समझ। पहले तू आगम का अभ्यास करके सभी अपेक्षाओं को यथावत समझ, ये उनका उद्देश्य है, ठीक है। और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु टोडरमल जी साहब ने यहाँ 2 एंगल प्रस्तुत किए कि अगर शुद्ध है तो द्रव्य की अपेक्षा किस प्रकार शुद्ध है और पर्याय की अपेक्षा किस प्रकार शुद्ध है ना। वहां भी उन्होंने टोडरमल जी साहब ने सामान्य द्रव्य की अपेक्षा पकड़ी। आई बात समझ में? क्या यहाँ प्रमाण का भी द्रव्य नहीं लिया है और दृष्टि के विषय का द्रव्य भी नहीं लिया है। यहाँ क्या लिया है? सामान्य द्रव्य लिया है। क्या सामान्य द्रव्य? प्रत्येक द्रव्य, कितनी संख्या है बाबू विश्व में द्रव्य की है? अनंत द्रव्य है और जाति की अपेक्षा 6 है, ठीक है, और संख्या की अपेक्षा अनंत द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। अब बोले शुद्ध किस प्रकार से है? तो वो अपने भावों से अभिन्न है और पर के भावों से भिन्न है, इस प्रकार से। आई बात समझ? मतलब जीव कभी भी अजीव नहीं हुआ, अजीव कभी भी जीव नहीं हुआ, अजीव मतलब अजीव जीव, या कहो जीव कभी भी पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल कभी भी जीव नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ, अधर्म नहीं हुआ, आकाश नहीं हुआ, काल नहीं हुआ। क्यों? प्रत्येक द्रव्य अपने भावों से अभिन्न है और पर के भावों से भिन्न है। ये द्रव्य की शुद्धता बनी रही, इससे ये विश्व जो का क्यों टिका हुआ। अगर गड़बड़ हो जाती तो ये एंगल प्रस्तुत कराया सामान्य द्रव्य की अपेक्षा।
यद्यपि ये कोई दृष्टि का विषय भी नहीं है और ये कोई प्रमाण का द्रव्य जो है वो भी नहीं है। आई बात समझ? क्योंकि प्रमाण के द्रव्य में वर्तमान सामान्य और वर्तमान विशेष दोनों का ज्ञान होता है ना। और दृष्टि के विषय में क्या रहता है कि श्रद्धा जिस पर अपने को अहमपना स्थापित करे वो दृष्टि का विषय है। आइए, दृष्टि के विषय में तो मैं एक जीव तत्व, वो तो मैं और बाकी मुझको छोड़कर सब अजीव, ये जीव अजीव अधिकार खत्म भाव। 29 प्रकार के भाव जो है उन सबको किसमें डाला? वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव किसमें डाला बाबूजी? अजीव। अजीव मतलब क्या? अजीव मतलब क्या है? ये देखो, अब ये एंगल पकड़ना, ये बोल, जैसे आप हैं जैन और बाकी अन्य संप्रदाय क्या है? अजैन। क्या भाई? तो इसका मतलब क्या है कि जैन नहीं है। अजैन का मतलब क्या है? फिर से, जैसे आप हैं जैन और आपको छोड़कर बाकी सब संप्रदाय, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें भी अलग अलग जितने भी संप्रदाय, वो सब एक नाम देना हो तो क्या है बाबूजी? क्या भैया एक नाम देना हो? अजैन। ठीक है, तो जीव और जो जीव नहीं है वो सब अजीव। तो अभी जीव किसको कहना? कि जीव जो आश्रयभूत करने वाला जो अपना शुद्धात्म तत्व है वो तो है जीव। और उस शुद्धात्म तत्व को छोड़कर वर्णाधिक तो शुरुआत करी उन्होंने पुद्गल से और गुणस्थान पर्यंत तक के भाव, क्योंकि वो आश्रयभूत करने के लिए नहीं है, वो सबको अजीव में डाल, वो जीव नहीं है। बात बदल में आ गया? कैसे बंटवारा हुआ? तो अभी मतलब आपको अपेक्षा बराबर समझनी पड़ेगी। कल एक और कोई भाई का प्रश्न था कि ये सटकारक है, ये सटकारक पर्याय में घटते हैं। आई बात समझ में? क्या बाबूजी किसमें घटते हैं? पर्याय में घटते हैं सटकारक हो, क्योंकि जहां कार्य होगा वहीं कर्ता होगा, वहीं कर्म होगा, वहीं संप्रदान होगा, वहीं अपादान होगा और वहीं अधिकरण होगा। कहां? जहां कार्य होगा। कार्य होगा मतलब जहां परिणमन हो रहा है वहां। क्या कार्य हो रहा है? मतलब जहां परिणमन हो रहा है वहां। अब एक और समस्या देखो आपको विचार करने की है कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये भी आपने सुने हैं ना, 4 प्रकार के अभाव। 4 प्रकार के अभाव। क्या अभाव है? अत्यंता भाव है ना, क्या क्या है? अन्योन्या भाव, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। ठीक है, क्या? तो अत्यंता भाव कहां लगता है? जैसा कहां लगता है? तो दो जो भिन्न द्रव्य है ना, ठीक है बाबूजी, जैसे मैं और शरीर, ये क्या है? 2 भिन्न द्रव्य भाई साहब। इनमें क्या है? अत्यंत अभाव, वज्र की दीवार है ना। अब अन्योन्या भाव क्या लगता है कि मैंने इसको पकड़, इसको मेरे आधार से ये टिका हुआ है। किसके आधार से टिका हुआ भैया? ये तो यहाँ पुद्गल के परमाणु और ये यहाँ दोनों 2 पुद्गल परमाणु के बीच में बाबूजी क्या लग रहा है उनके? क्या लग रहा है? यहाँ तो जीव का कोई लेना देना नहीं। ये अलग पुद्गल परमाणु, ये अलग पुद्गल परमाणु, ये किसके आधार से टिका हुआ है? ये बताओ, ये किसके आधार से टिका हुआ है? ये अपने आधार से है, ये अपने आधार से है। इन दोनों में कौन सा अभाव है? हाँ, अन्योन्या भाव। ठीक है, अन्य अन्य है दोनों उनमें। ठीक है, अब प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव क्या है? पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव, वर्तमान की पर्याय का भविष्य में अभाव, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। आई बात है। अब सटकारक, मेरे को ये अभी समझाना नहीं चाह रहा है ना। सटकारक कहां घटेंगे बाबूजी? एक समय की पर्याय में। कहां घटेंगे? क्यों? कि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है, तो पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय में कुछ करेगी क्या? कुछ करेगी क्या? तो जो भी काम हो रहा है एक समय की पर्याय में, उसमें क्या घटेंगे बाबूजी? सटकारक। देखना एक बात और आपकी कि
एंगल समझना। जो अपना द्रव्य, जैसे उपादान की बात करते हैं उपादान की, तो उपादान में भी दो प्रकार के बंटवारे हैं, क्या है ना, 5 समवाय की बात करते हैं, उपादान की भी बात करते हैं। तो एक तो होता है त्रिकाली उपादान और एक होता है नित्य उपादान। क्या भाई मेरा स्वभाव कैसा है बाबूजी? कैसा? मेरा स्वभाव कैसा है कि मेरे स्वभाव में आज तक अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। कभी बाबूजी कब से मैं कब से हूं? 5 प्रकार की अनादि अपन ने पूर्व में पढ़ी ना, कब से हूं मैं? अनादि से हूं, ठीक है। मेरे को कर्म का बंध कब से है? अनादि से। और कर्म के उदय में मेरे स्वभाव का घात भी कब से हो रहा है अनादि से। मेरे को भगवान बनने की शक्ति पड़ी हुई है, वो कब से है? कब से? अनादि से। तो मैं शुद्ध हूं, कब से हूं? अनादि से। और उस शुद्धता का भान करके पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। लेकिन कोई ये समझ ले कि द्रव्य के कारण पर्याय में शुद्धता आई है, तो फिर अनादि से तेरा द्रव्य शुद्ध था, तो पर्याय क्यों शुद्ध नहीं हुई? आई बात क्या भाई? त्रिकाली द्रव्य तो तेरा शुद्ध ही था। कब से शुद्ध था बाबूजी? कब से? देखो ये अभी आपको थोड़ा सा कठिन पड़ रहा होगा उदाहरण। कौन सी मिट्टी घड़ा रूप परिणमित होगी? हर मिट्टी तो घड़ा रूप परिणमित नहीं होती। जिस मिट्टी में घड़े रूप परिणमित होने की योग्यता पड़ी हुई है, कुमार उस मिट्टी को ढूंढ कर लाता है जंगल से, ठीक है, ओके। अभी मिट्टी ने स्वयं अपनी योग्यता से घट रूप परिणमित किया, कुमार तो निमित्त है। निमित्त बोले तो कौन सा? बाहर में उपस्थित रहता है, बस वो निमित्त है। बाकी मिट्टी स्वयं अपनी योग्यता से, अभी को अपने सटकारक से, वो क्या है? उस रूप परिणमित हुई है, ठीक है। अभी वो जिस समय परिणमित हो रही है, वो समय तो उसका है त्रिकाली उपादान। लेकिन मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता कब से पड़ी थी? उस मिट्टी में कब से पड़ी हुई थी? वो त्रिकाली उपादान, ठीक है। तो अभी और उसमें मानवीय बात है। जिस समय की पर्याय, साहब, जिस समय की पर्याय अपने को क्या पर्याय रूप न स्वीकार करती हुई, ये तो पर्याय क्या है ना, अपने को पर्याय रूप स्वीकार न करती हुई मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं, कैसा स्वीकार करती है? कैसा स्वीकार करती है? पर्याय ने अपना पूरा कोना किसके लिए बाबूजी दे दिया है? द्रव्य के लिए, है ना। वो एक समय की पर्याय है, ये तो एक समय की। लेकिन जब त्रिकाली को देखती है तो वो कहती है मैं तो अनादि अनंत हूं। गजब की बात है क्या? किसको देखकर कह दिए बाबूजी? किसको देखकर कह दिए? त्रिकाली। उसकी उम्र तो एक समय की, लेकिन उसका ये मैं ये हूं ऐसी स्वीकृति, वो उसकी पर्याय में शुद्धता है। क्या बात पकड़ में आई? पर्याय कितने समय की बाबूजी? एक समय की उसकी उम्र। लेकिन वो यदि अपने को एक समय रूप अपने को देखे तो कभी भी वो सुखी नहीं होगा। पर्याय अपने को पर्याय रूप देखे तो कभी सुखी नहीं हुए। दृष्टि तो आपको पर्याय से हटाकर किस पे जानी है? त्रिकाली पे ले जानी। लेकिन दृष्टि क्या है? त्रिकाली तो निष्क्रिय तत्व है, उसमें तो अपरिणामी है, परिणमन नहीं होता है। परिणमन तो पर्याय में हो रहा है। आई बात है? कहां परिणमन हो रहा है? पर्याय में परिणमन हो रहा है। तो जहां परिणमन हो रहा है वहां उसके सत्कारक लगेंगे। आई बात समझ क्या? वो जो है ना, ये जो स्वभाव की बात होती है ना, उसमें भी 2 एंगल है। 5 प्रकार के स्वभाव में देखो, स्वभाव कैसा है मेरा? मैं जीव हूं। मेरा स्वभाव 2 तरीके से होता है, एक तो द्रव्य स्वभाव और एक मेरा पर्याय स्वभाव, ठीक। और एक पर्याय की शक्ति। अभी अभव्य में क्या है? बोलो, अभव्य में कब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी? क्या उसका त्रिकाली द्रव्य शुद्ध नहीं है? बोलो, क्या उसका त्रिकाली द्रव्य शुद्ध नहीं है बाबूजी? उसका त्रिकाली द्रव्य कैसा है? जैसा मेरा, जैसा सभी जीवों का, जैसा सिद्ध भगवान का, वैसा उस अभव्य का भी है। त्रिकाली द्रव्य में क्या अंतर है?
है? क्या विक्रम भैया कोई अंतर है क्या त्रिकालीन द्रव्य में? आपका कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय में कब धर्म प्रकट होगा? बोले नहीं होगा। है? तो फिर त्रिकालीन द्रव्य है वैसा का वैसा, जैसा सिद्ध भगवान का, और उसकी पर्याय में नहीं हो। अरे भाई, पर्याय की योग्यता ही उस रूप परिणमन होने की नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आ रही? कितने लोगों को आ रही है? इसीलिए आगम का अभ्यास करते समय बहुत सावधानी रखनी है ना। तो ये जो सातवां अधिकार चल रहा है ना, ये बहुत गहराई से आपको अभ्यास करना है, कहीं अपनी सावधानी हटी और दुर्घटना नहीं घटे। कल मैंने आपको 2 एंगल बताए थे। क्या बताए थे? जब विक्रम भैया ने बताया कि भाई निमित्त कुछ नहीं करता, ठीक है, 100% सही बात है। कितनी फीसदी सही है? क्योंकि कार्य किसमें होगा? जो कार्य करेगा वो द्रव्य उपादान, उसकी उपादान से ही कार्य होगा। क्या? जो भी कार्य होगा। आई बात समझ में? जैसे राग रूप जीव परिणमित हुआ है, तो राग रूप अभी उसका कार्य हुआ है ना, वो भी जीव की उपादान है, लेकिन उसको वहां आचार्य भगवान ने कहा ये अशुद्ध उपादान है। आई बात समझ? ऐसा नहीं है कि वो बिना जीव के कार्य हो गए। आई बात समझ में? क्या? क्योंकि वो उसका स्वभाव तो शुद्ध रूप परिणमन करने का है जीव का। आई बात समझ में? क्या? लेकिन जो राग रूप परिणमित हुआ है, तो किसने राग रूप परिणमित किया? कर्म ने नहीं किया, परद्रव्य ने नहीं किया, जीव स्वयं राग रूप परिणमित हुआ। तो जब कार्य हुआ ना राग रूप परिणमित होने का, तो किसके उपादान से हुआ? कि जीव के उपादान से हुआ। जीव हुआ, कार्य कहां हुआ? भले निमित्त में अंतरंग निमित्त कर दो, बहिरंग निमित्त अन्य परद्रव्य को आरोप लगाओ, लेकिन वो तो बिल्कुल निमित्त है। जब आपने निमित्त को अकर्ता कह दिया है तो खत्म है, जीव की स्वयं की भूल है वो। लेकिन जब जीव इस रूप परिणमित होता है, तो बाहर में कर्म का निमित्त उपस्थित रहता है, तो उसको लक्ष्य करके उस जीव के रागादि भाव को भी क्या कहा है? ये उद्गल का है। दूसरी बात, तेरे स्वभाव को परिणमन करने, तेरी योग्य, तेरी शक्ति, तेरा स्वभाव को स्वभाव रूप परिणमन करने का है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। इसको दृष्टि में रखकर भी ये कहा ये तेरा नहीं है। दूसरा, वो मिट जाता है। बाबूजी क्या मिट जाता है? मिट जाता है, इसलिए उसको संयोग कहा। तेरा ज्ञान हमेशा तेरे साथ रहता है, उसको नित्य तादात्म्य कहा। एक आपको एंगल समझना पड़ेगा। अब वहां तो क्या घटाया है कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। ये बात पहले पक्के में पक्का कर लो। लेकिन कब? जब कार्य कहां घट रहा है उसको आपको समझना है, तो मतलब निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाई है। क्या छुड़ाई है आपकी? निमित्ताधीन। निमित्त के भरोसे रहकर आप सोचो कि मेरा काम हो जाएगा, उस दृष्टि को छुड़ाया है। काम तो कहां होगा? उपादान की योग्यता से। कितनी बात समझ आई? तो वो तो एक पक्ष हो गया। फिर मैंने आपको कल दूसरा पक्ष बताया था कि साहब जब निमित्त से काम होता ही नहीं है, तो फिर आप मंदिर बना रहे हो तो यहाँ कुछ भी प्रतिमा लगा दो। है? तो फिर एक लोक व्यवहार, लोक सामान्य जगत में जो देखना उत्कृष्ट निमित्त, बाबूजी जिसको पूरा जगत माने, क्या कि हीरोइन की तस्वीर तो परिणाम बिगाड़ती है। आई बात समझ में? और वीतराग भगवंतों की तस्वीर तो क्या करती है? उनकी तस्वीर बोले तो क्या, उनकी जो बिंब है वो तो क्या करने में वीतरागता का निमित्त, सम्यक दर्शन के निमित्त माना कि नहीं माना? जिन्हें भगवान की प्रतिभा, सम्यक दर्शन का निमित्त माना कि नहीं माना? सम्यक दर्शन का निमित्त आगम में कहा है, और आप बोलो वहां अरे निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है। अरे भैया वो एंगल अलग है। यहाँ अभी अपना प्रयोजन योग्य निमित्त को यहाँ स्थापित करना है। क्या करना है? यहाँ क्या अभी अपने को? इसका मतलब ये नहीं है कि निमित्त करता है ये मान लो। क्या अभी हम
किसकी प्रतिमा विराजमान करेंगे बाबू जी? वीतरागी। देखना, वही जीव गृहस्थ अवस्था की मुद्रा नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्या क्या डिफरेंस है मूर्ति पूजक और अपने में और दिगंबर संप्रदाय और श्रद्धा पर है? उन्होंने आभूषण पहना दिया, उन्होंने वस्त्र पहना दिया, अंदर पारसनाथ का जीव तो वही है। अपन अपनी क्या कंडीशन है? जिन प्रतिमा जिन सारखी, कैसा है, कैसी है? हमने अनंत अवस्था की प्रतिमा बनाई, किसकी अवस्था की? अनंत अवस्था। तो हमारी प्रतिमा तो जैसे अनंत भगवान समुद्र में थे वैसी ही होनी चाहिए, और उनके प्रति विनय भी हमारा, भले ही वो प्रतिमा पाषाण की हो, भले ही वो धातु की हो, विनय भी हमारा कैसा होना चाहिए? जैसे अनंत भगवान समुद्र में है वैसे नहीं। और जब कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो सम्यक दर्शन के निमित्त है। क्या पंच कल्याण तो सम्यक दर्शन का निमित्त है। कोई भाई पूछे, है भाई निमित्त से तो कुछ काम होता ही नहीं, आप इसको क्यों बोले? अरे भैया, जब निमित्त का चयन किया जाएगा, कहाँ किसका निमित्त का चयन किया जाएगा? तो योग्य निमित्त का ही चयन किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निमित्त से काम होता है, ऐसी आपकी विपरीत मान्यता नहीं। आई बात समझ? क्या कितना है ना, आप कितना एंगल है उसका आप समझो। अब कोई व्यक्ति निमित्त को पकड़ के बैठ जाए कि मेरे पास उत्कृष्ट निमित्त है, काम होगा ही होगा, तो वो भी धोखे में है। क्या क्या बैठ जाए बाबू जी? कोई व्यक्ति ये पकड़ के बैठ जाए कि मेरे पास उत्कृष्ट निमित्त है। कोई है आपके पास उदाहरण प्रतिमान योग का? मैं बताता हूं आपको प्रतिमान योग का। जो महावीर भगवान का जीव क्या था? मारिच का जीव क्या था उनके पास निमित्त? बचपना कैसे बीता? अरे बोलो भैया, बचपना किसके साथ बीता? सब मोक्षगामी जीवों के बीच में रहे। दादाजी कौन? तीर्थंकर। ठीक है, अभी देखना खजाव साहब, यहां से बहुत मार्केट बात निकलती है बाबू जी। अभी वो है मनुष्य, मारिच का जीव, ठीक है, ओके। निमित्त में देखो तो दादाजी कौन है? तीर्थंकर, तीर्थ प्रवृत्ता है जिनके, उनके साथ बचपन बीता। और भक्ति दादाजी के प्रति कैसी थी उनकी कि जब दादाजी ने दीक्षा ली तो उन 4000 में वो मारिच का जीव भी था। आई बात समझी? अरे आदिनाथ भगवान के साथ कितने जीवों ने दीक्षा ली है? क्या आदिनाथ ने तो अनादिनाथ को देखकर दीक्षा ली, और बाकी जो 4000 थे उन्होंने किसको देखकर दीक्षा ली? कल्याण साहब, आदिनाथ। कौन से आदिनाथ? कौन से आदिनाथ भैया? अभी उन्होंने मुनि दीक्षा ली, ठीक है, अभी और बाकी जो 4000 थे उनको बहुत जबरदस्त प्रेम था। किनमें बाबू जी? किसमें? आदिनाथ भगवान ने वो जो 4000 दीक्षा दी। लेकिन क्या हुआ? निमित्त कैसा था? उत्कृष्ट था। आपकी भूमिका कैसी थी? मनुष्य पर्याय है, कैसी थी? फिर सहयोग कैसे थे? सब मोक्षगामी जीव के बीच में। और काम 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 नहीं हुआ। अभी उल्टा कहेंगे, दादाजी बोलेंगे फिर तो तीर्थंकर उल्टे काम के निमित्त है, अभी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अभी मैं जो समझाना बहुत एंगल है इसमें, बीच में इसलिए कह रहा हूं भटकना नहीं कभी भी, सब सांगोपांग विचार करना। एक पक्ष को पकड़ के खींच मत जाना। वही जीव मारिच का जीव क्या शेर की पर्याय में और हल्के निमित्त की उपस्थिति में काम कर गया। आप हल्का क्यों कह रहे हो? वो भी तो रिद्धिदारी मुनिराज थे। अरे तीर्थंकर की कंपेरिजन में तो हल्के हैं, बोलो है नहीं मेरा हल्का। एक बात बताता हूं मैं, काम होता है तब तो जाता है निमित्त, और काम नहीं होता है तो फिर खाएगा निमित्त, क्योंकि वो तो 5 समय जब काम होगा तब ना बाबू जी निमित्त कब कहा जाएगा? तो आपको ये ऊंची कालर रखनी नहीं है क्या कि मेरे पास उत्कृष्ट निमित्त है।
आपको ताकत क्या लगानी है? ताकत क्या लगानी है? आपको तत्व निर्णय करके भेद विज्ञान करने में ताकत लगानी है। आई बात समझ? आपको बहुत सारी ऐसी बात होगी। क्या समझाया होगा रिद्धिधारी मुनिराज ने? बोलो शेर को क्या समझाया होगा? बोलो ना क्या समझाया होगा? जो आदिनाथ भगवान ने समझाया उस प्रकार का समझाया होगा? वो तो 3 इंच है और ये तो रिद्धिधारी मुनिराज, भाषा क्या होगी? क्या भाषा क्या होगी? अरे भैया ये तो सब जीवों को कहने के लिए उन्होंने कहा तू तो भविष्य का होने वाला, ये तो सब आपको समझाने के लिए। वो कहां तीर्थंकर? वो तो उसने मुनिराज की मुद्रा देखी, देखते ही पूर्व में जो उसने कार्य करके रखा हुआ था, अपना क्या कार्य करके कि निर्णय करके रखा हुआ था, फट वहां पहुंचा, उसने भेद विज्ञान करा, देह से भिन्न, राग से भिन्न, उदय से भिन्न, मैं तो क्या हूं, और वहां उसने वो क्षण भर अपना अनुभव करके काम हो गया। काम हो गया तो बोलने में तो निमित्त की दृष्टि छोड़कर वो स्वभाव की तरह, और आप निमित्त को पकड़ के बैठ गए, तो ये भी एक गड़बड़ है। क्या कि हम तो इनका ही सुनते हैं, हम तो इनका ही सुनते हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। आई बात समझ में? तो नहीं सुनना चाहिए ये नहीं कह रहा हूं, उत्कृष्ट विद्वानों का सुनिए, लेकिन दैनिक सभा का भी एक अपना महत्व है। आई बात समझ? पाठशाला का भी अपना महत्व है। अभी आप समझो पूरे इंडिया में 500 जगह पाठशाला चल रही है, क्या सब सर्टिफाइड समय दृष्टि है? 500 जगह प्रवचन चल रहे हैं। तो दूसरी बात और मैं आपको और गहरी बात बताता हूं कि एक संघ में 700 मुनिराज, ठीक है, अपने है ना या कंपनाचार्य मुनिराज, ठीक है, 700 मुनिराज का एक संघ में एक जैसा गुणस्थान था? बोलो क्या था? अरे बोलो ना, क्या एक जैसा गुणस्थान था? फ्लक्चुएट होता है ना वो तो। भाई जो क्षयोपम सम्यक है वो अधिक से अधिक 66 सागर दे सकता है और कम से कम अंतर्मुहूर्त में है। अब जिसको आपने मान रखा है सम्यक दृष्टि, मान लो वो जब वो बोल रहा है तब सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये कौन वेरीफाई करेगा? क्या करेगा उससे? कौन वेरीफाई करेगा? तो फिर क्या करना है भैया? मुद्दा यह है, देखो वहां आचार्य देव ने ग्रहित विचार को छुड़ाने के लिए स्पष्ट कहा था, कुदेव कुगुरु और कुधर्म की शरण नहीं लेना। अगर ग्रहित मिथ्यात्व आपका है तो अग्रहित नहीं जाएगा। क्या कहा था? ग्रहित मतलब जहां वस्तु स्वरूप के विपरीत कथन है, जो सर्वज्ञ वितरागी नहीं है, ऐसे देव नहीं है, वहां यदि आप गए तो आप निश्चित भ्रष्ट होने वाले होंगे। अब आप उस बात को पकड़ ले तो आप कहें अरे हमारे आचार्य भगवंतों को तो इतना द्वेष है कि वो तो दूसरे के यहाँ जाने का ही मना कर रहे हैं। अरे भैया द्वेष नहीं, करुणा है उनकी। क्या है? अच्छा वो तो अपना कुंडवा बढ़ाने की, बस अपनी यहाँ आए तो अपनी। अरे भैया कुंडवा की बात नहीं है। कमजोर भूमिका में तू क्या है, कहीं इधर उधर गया और उल्टी तत्व की बात मिलेगी वहां, तो क्योंकि उधर उनका तत्व का निर्णय है, न उनके पास यथार्थ तत्व है, तो तू क्या है, तेरा जो है चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आई बात समझ? तो पहले सबसे पहले क्या छुड़ाया? कुदेव कुगुरु और कुधर्म। लेकिन अभी आप देखना वो तो आपको छोड़ना ही है, लेकिन जब आप किसी ज्ञानी के मुख से आगम के अनुसार बिल्कुल 7 तत्वों का यथार्थ निरूपण हो रहा है, आपने मिलान कर लिया, क्योंकि आगे आएगा परीक्षा प्रधानी है ना। क्या परीक्षा प्रधानी? आपको परीक्षा तो करनी है, पूर्वापर्व तो मिलाना है कि यहाँ आचार्य ने क्या कहा, यहाँ आचार्य ने क्या कहा, यहाँ आचार्य ने क्या कहा। लेकिन आप वो माने नहीं, डिनोय कर दे तो ये भी काम नहीं चलेगा। आपकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, आपको एक धर्म तीर्थ चलता है। धर्म तीर्थ कैसे चलता है बाबू? कल मैंने आपको बोला था इतनी सारी पूजाएं लिखी हुई है ज्ञानियों की लिखी, जैसे समय सार है, समय सार आचार्य अमरचंद स्वामी की तो इसमें है टीका, ठीक है, और जयचंद जी छाबड़ा का उसको भावार्थ है, ठीक है। अब आप जयचंद जी छाबड़ा को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? क्यों?
अरे अभी समय दृष्टि अभी सामने होता है तो कुछ आप आइडिया लगा दो। अब क्या आइडिया लगाओ, आपकी समय दृष्टि है कि नहीं? बनारसीलाल जी पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो, पढ़े कि नहीं पढ़े बनारसीलाल जी? उन्होंने तो लिख दिया बाद में, मेरे को तो बाद में समय दर्शन हुआ। जब उन्होंने लिख दिया था जब तक समय दर्शन नहीं था। लो क्या उन्होंने क्या बात लिखी? विक्रम भैया उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने क्या, जो उन्होंने समझदार नाटक लिखा था तब तक समझ, अब वो समझदार नाटक लिखा था जब तक तो वो बोलेंगे, मेरे को खुद बोलेंगे समय दर्शन नहीं था, और बाद में अब वो समझदार नाटक जब बाद में पढ़ा तो बिल्कुल सही का सही था। तो अब कब पढ़ना कि नहीं पढ़ना समझदार नाटक? इसमें यहाँ बहुत सुंदर बात लिखी है टोडरमल साहब ने। मैं जब आपको लास्ट का जो अधिकार है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, कि जब ये जिस जीव को आत्मा को अंदर में अनुभूति होती है तो आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते, और ज्ञान तो वैसा का वैसा रहता है। आई बात समझ में? क्या केवल ज्ञान में तो प्रदेश दिखेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन में आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते। क्या? लेकिन आनंद, इसको बोलते हैं आनंद प्रत्यक्ष है, इसको बोलते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष। बहुत उसमें एंगल है। ज्ञान तो विकल्पात्मक होता है, फिर निर्विकल्प किस अपेक्षा में का आनंद, ये वो सब पढ़ेंगे आपको। लेकिन आप पहले, मेरे कहने का मतलब है कि आप भटको मत। अभी अपने साथ समस्या क्या है? ये पंचम काल है, सर्वज्ञ का अपने पास अभाव है, ज्ञानी गुरु मिलते नहीं। ठीक है, अब आपको ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में अपने पास जिनवाणी एक आधार है। अब इसमें साधन में वात्सल्य चाहिए, ज्ञानियों का सत्संग चाहिए। आपने किस अपेक्षा से समझा, हमने किस अपेक्षा से बैठ के विचार करा, निर्णय करा। आप किसी एक व्यवस्था को डिनाय कर दो तो वो काम नहीं चलेगा। और वो उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं, जिन्होंने डिनाई करी उनकी स्थिति क्या है देख ला, है ना? इसीलिए बहुत आपको मार्मिक सभी एंगल से समझना है। अभी यहाँ टोडरमल साहब ने उस निश्चयवासी की जो है ना स्वच्छंदता पकड़ ली। वो बोलता है शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं करना, शास्त्राभ्यास नहीं करना। अरे आपने तो कहा शास्त्र ज्ञान नहीं, ओह व्रत नहीं करना, क्योंकि आप तो कह रहे हो ये तो क्लेश है। तो फिर करेंगे नहीं करेंगे? बाबू क्या मुद्दा है? विषकुंभ क्या कहा समय साहब ने? बाबू क्या कहा? विषकुंभ। तो क्या करना है? तो टोडरमल साहब ने उसको पकड़ लिया। पकड़ इसलिए लिया है कि उसने सब अपेक्षा नहीं समझी। वहां जो एंगल था, जो महाव्रत का परिणाम था उसको उस स्वभाव से हटाकर उसको शुद्धोपयोग में लीन रखने की अपेक्षा से क्या कहा था कि ये जो परिणाम है महाव्रत का परिणाम, ये तेरा विष कुंभ है, क्योंकि ये स्वभाव है, इससे बंद होगा। भले ही पुण्य प्रकृति का बंद भले, लेकिन ये निर्जरा का भाव नहीं है ये, और जो बंधेगा उसका उदय संसार में आएगा। तेरे को तो अपने स्वभाव में लीन होना है। उस दृष्टि से अब तू अपने स्वभाव में लीन नहीं, पाप में लगा हुआ है और बोले अरे स्वभाव तो विष कुंभ है, तो वो भी काम नहीं चलेगा। टोडरमल वो भी बात पकड़ है। तो कहां बात कहां घटा रहा है? उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। ये कहा है टोडरमल साहब? क्या कहा है कैलाश? उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया। अब आप मंदिर आ रहे थे, पूजा कर रहे थे, आपको बोला है पूजा का भाव तो स्वभाव है, आपको प्रेरणा दी क्योंकि आपको तत्व विचार करना चाहिए, स्वाध्याय में आना चाहिए, तो आप स्वाध्याय में तो आए नहीं, तत्व विचार तो करा नहीं, वो पूजा भी बंद कर दी। ये तो स्वभाव है, और स्वभाव तो है, ये तो बंद है, ये तो आश्रम है। बहुत बढ़िया, फिर क्या कर रहे हो आप? ये तो बताओ वर्तमान में आप कर क्या रहे हो, ये बताओ। भाई नीचे से सीढ़ी से पांव उठाओगे, जब ऊपर सीढ़ी में पांव रखोगे तब तो उठा, ऊपर चढ़ना है तो।
श्रद्धा की, देखिए यहाँ टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वच्छता की बात, कहा कि द्रव्यान योग का तो रोल कहां तक है, द्रव्यान योग तो चौथे गुणस्थान तक की बात कर रहा है, पूरा समझदार तो चौथे गुणस्थान वाले को ज्ञानी घोषित कर दिया। अब चौथा गुणस्थान हो गया तो अब द्रव्यान योग पढ़ना कि नहीं पढ़ना, सम्यक दृष्टि को समझदार पढ़ना कि नहीं पढ़ना, स्वाध्याय करना कि नहीं करना, बोलो। ये टोडरमल साहब ने लिया है, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत धीरे 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 प्रकरण चला रहे हो, मुद्दा यह है कि आप सब एंगल से विचार नहीं कर रहे, इसीलिए उसको धीरे धीरे चला रहे हैं। आप बैठे विचार करो, खींचना नहीं, ये मनुष्य भाव मिला है अपने को, सांगोपांग विचार करो। आई बात समझ, इसलिए मैंने आपको कल गुरुदेव श्री का उदाहरण दिया था कि उनकी उपस्थिति में पंच कल्याणक में शाम को विद्वान प्रवचन करते थे, उनकी उपस्थिति में शिविर होते थे, अन्य विद्वान वहां प्रवचन करते थे, उनकी उपस्थिति में जगह जगह क्या शास्त्र सभाएं चालू हुई, वहां कभी इस तरह की चर्चा सर्टिफाइड नहीं करा कि ये समय दृष्टि और ये नहीं सुनना है। इसलिए कभी भी भैया आपने भटकना नहीं, बहुत शांति से सब अपेक्षा से विचार करना, ये मनुष्य भाव अपना निरर्थक न चला जाए, गलत दिशा में चला जाए का, तो ये क्या होगा, जो अपने को आज पुण्य के उदय से सत्समागम मिला है वो भी अपने हाथ से अवसर चूक जाएगा, है ना। चलो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, निश्चयाभासी स्वच्छंदता और उसका निश्चयाभासी किस प्रकार स्वच्छंद हो जाता है। देखना, बात ध्यान रखना, सब बातें उसने आगम से पढ़ी है, जो भी बात कहेंगे टोडरमल साहब आगम में जो कही आचार्य देव ने पढ़ी है, लेकिन क्या गड़बड़ी कर दी है गजानन साहब, उसकी अपेक्षा को यथार्थ नहीं समझा है। क्या क्या गड़बड़ कर दी उसने, निश्चयाभासी ने क्या गड़बड़ कर दी, आगम से ही पढ़ी है लेकिन उसकी अपेक्षा को यथार्थ नहीं समझा है। अब अपने को अगर निश्चयाभासी नहीं बने रहना है तो अपने को क्या करना है, जो आचार्य भगवान की बात है उसको यथार्थ समझना है। भले आपको अपने से विशेष ज्ञानी से पूछना पड़े, नाना एंगल से समझना, आचार्य की अपेक्षा जब तक आपकी नहीं मिलेगी, नहीं आपने अपनी मर्जी की अपेक्षा पकड़ ली तो समझ लेना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी यहाँ पे विक्रम भैया हैं, यूएस में रहते हैं, देखो आप क्षेत्र कैसा है ना, कौन सा क्षेत्र है बाबू जी, है अपने हिसाब से तो मलेशिया देश है, ठीक है, लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति में रहकर भी जिन्होंने देखो आगम का अभ्यास करके तत्व निर्णय किया चिंतन करके, तो आपको अपन तो उससे उत्कृष्ट देश में रहे, और अपन यदि ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को विशेष समय देकर अपने को ज्ञानाभ्यास में लगना है ना। देखिए आप तो आप बराबर आधा घंटा उनका चल रहा है समय सारणी कर्ता कर्म पर, तो आप पूरा का पूरा लाभ लें। जैसे आज तो बंद ही है आपके, अभी तो आप ले सकते हैं 10 बजे तो बिल्कुल शाम छोड़ ही देते हैं वो, है ना। तो आप सभी से मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, आप उठे, आप सभी एंगल को बहुत शांति से विचार करें। अभी कोई हड़बड़ाहट नहीं है, सब अपेक्षा आचार्य भगवान को कि आप सुने समझे, अंदर में घटाए, कैसे बैठती है बात समझे, विचार करें, निर्णय करें, है आपके पास पर्याप्त समय, है ना। चलो अभी सब आप लाभ लें, ऐसी मेरी भावना है। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।